तो सिंह लगन में हम राहु और चंद्र युति के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में देखेंगे अब 6th हाउस के लिए। 6th हाउस में अगर राहु चंद्र युति कर रहे हैं तो यहाँ ये मकर राशि में स्थित होंगे। मकर राशि में स्थित होते हुए राहु यहाँ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होंगे और काफ़ी बेहतर रिजल्ट आपको प्रदान कर सकते हैं। और यहाँ चंद्रमा आपके 12th लॉर्ड होकर यहाँ आपके 6th हाउस में स्थित होंगे। लेकिन चंद्रमा वास्तव में कितने ज़्यादा क्लोज हैं राहु के, देखिए ऐसा जो जातक होगा अपने कैरियर के लिए बहुत ज़्यादा मेहनती होगा। साथ ही यहाँ लेकिन आपको शनि को देखना होगा, शनि वास्तव में आपके चार्ट में अच्छी स्थिति में है या नहीं है। अगर शनि आपके चार्ट में बहुत बेहतर स्थिति में है तो आप ये जरूर उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ राहु और ज़्यादा अच्छे परिणाम दे सकते हैं। लेकिन क्योंकि राहु चंद्रमा के साथ है इसलिए आपको कैरियर को लेकर बहुत ज़्यादा बाधाओं का या समस्याओं का सामना करना होगा। यहाँ पर जातक अपने या तो वर्क प्लेस को बार बार बदलता रहेगा या उसके वर्क प्लेस पे उसके अगेंस्ट कोई ना कोई षड्यंत्र चलता रहेगा, यानी जातक कभी भी कंफर्टेबल नहीं होगा काम करते हुए। इसके साथ साथ आपके काम में कुछ ऐसे व्यवधान या कुछ ऐसी समस्याएं होंगी जहां पर आपके सामने लगातार कोई ना कोई बाधा आती रहेगी या मेंटली आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में या एंजाइटी में होंगे। राहु चंद्र की इस युति की वजह से अक्सर आप कुछ ऐसे निर्णय भी लेंगे कैरियर को लेकर जो आपके बहुत ज़्यादा गलत साबित होंगे या उनके लिए फिर आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने होंगे। इस प्रकार का जातक बिना सोचे समझे कभी कभी ब्लाइंडली कोई ऐसा फैसला ले सकता है जैसे उसने कोई लोन वगैरह ले लिया हो, किसी से उसका विवाद हो गया हो, इवन उसके बॉस के साथ भी। इस प्रकार का जातक हालांकि अपने शत्रुओं से निपटने में काफ़ी माहिर हो सकता है, लेकिन उसको प्रयास बहुत ही अधिक करने होंगे। यहाँ राहु आपके लिए लाइफ को शुरुआत में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बनाते हैं, हालांकि लेट एज तक आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल स्थिति में पहुंचते हैं। अब ये राहु चंद्र का युति आपके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपके करियर का संबंध विदेश से है तो यहाँ आपको और भी ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। यहाँ चंद्रमा क्योंकि 12th लॉर्ड है, 12th लॉर्ड होने के केस में आपके अंदर कुछ ऐसी इमेजिनेशन स्किल्स या क्रिएटिविटी भी होंगी जिनका इस्तेमाल आप अपने करियर में कर सकते हैं। लेकिन करियर में काम करते हुए आप अपने वर्क प्लेस पे, जहाँ भी आपका वर्क प्लेस है, वहाँ कितने ज़्यादा कंफर्टेबल हैं ये बहुत ज़्यादा आपके लिए मैटर करने वाला है। राहु चंद्र की इस युति की वजह से अक्सर कोई ना कोई व्यवधान आपके कैरियर में या आपके प्रमोशन वगैरह में आते ही रहेंगे। यहाँ पे अब आपको देखना होगा कोई अन्य ग्रह जो राहु और चंद्रमा के साथ अगर बैठा है तो जो भी ग्रह यहाँ बैठेगा उसको राहु काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई करने का काम करेंगे। अगर वो ग्रह शनि के साथ एक बहुत ही मित्रवत है तो निश्चित तौर पे आपको उसका फायदा मिल सकता है। लेकिन यहाँ अगर कोई क्रूर ग्रह बैठेगा तो आपको उतनी ही ज़्यादा समस्या भी होगी। राहु और चंद्रमा के साथ अगर कोई भी ग्रह बैठेगा, राहु उस ग्रह को काफ़ी मल्टीप्लाई करने का काम करेंगे, फिर वो ग्रह आपके चंद्रमा पर भी अपना बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा। इसके साथ साथ ये देखने को मिल सकता है अक्सर जो जातक होगा हमेशा अपने कार्य क्षेत्र में कोई ना कोई बदलाव लगातार लाता रहेगा। हमेशा कोई भी प्रकार से वो कंफर्टेबल नहीं दिखेगा अपने कार्यों में। साथ ही साथ जातक हमेशा कुछ ऐसे डिसीजन लेगा अपने करियर को लेकर जो वो बिना सोचे समझे लेगा। साथ ही उसके करियर में जो व्यवधान आएंगे उससे उसके डोमेस्टिक लाइफ पर भी काफ़ी नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा जातक को या तो लगातार विदेश यात्रा करनी पड़ सकती है या किसी अदर स्टेट की यात्रा करनी पड़ सकती है। अक्सर ये प्लेसमेंट है तो जातक जुझारू बहुत ज़्यादा होगा, वो लगभग हर प्रकार की समस्या से निपटने में सक्षम भी होगा। लेकिन जातक के लिए ये उतना ईजी भी नहीं रहने वाला। तो यहाँ राहु चंद्र की युति होते हुए आपको कोई बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन अगर अपने कैरियर से है तो आपको यहाँ बहुत ज़्यादा व्यवहारिक बनना होगा और अपने रिश्तों को लेकर भी आपको काफ़ी कंफर्टेबल होना होगा। चंद्र का ये राहु के साथ जो युति है वो आपके माताजी के साथ या इवन आपके फैमिली मेंबर्स के साथ आपके संबंध काफ़ी ज़्यादा बिगाड़ सकता है। इसी तरीके से आपको ये कंजक्शन कुछ ऐसे निर्णय लेने के लिए बाध्य कर सकता है जो आपके लिए ही आगे चलकर परेशानी बन जाएंगे। यहाँ पे राहु चंद्र का युति है तो जातक कितना ज़्यादा कंफर्टेबल है काम करते हुए, जितना ज़्यादा जातक कंफर्टेबल स्थिति में आएगा उतना ही उसके घरेलू जीवन का जो वातावरण है वो अच्छा होगा। जातक का जो मानसिक स्थिति है, शारीरिक स्थिति है वो बेहतर होगी, तो इससे उसकी कार्य क्षमता पर बेटर प्रभाव पड़ेगा। राहु चंद्र के साथ यहाँ जो भी ग्रह स्थित है उस ग्रह से संबंधित भावों को आपको देखना होगा। उन भावों से रिलेटेड आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। इवन उन भावों से रिलेटेड कोई भी काम करते हुए आपको कुछ बहुत गंभीर फैसले करने पड़ सकते हैं। इसके साथ साथ इस प्रकार का जो जातक होगा कभी भी अपने कार्य को लेकर कंफर्टेबल स्थिति में नहीं आएगा। वो बार बार जो भी बदलाव करता रहेगा वो उसके लिए ही परेशानी बनते चले जाएंगे। राहु चंद्र की इस युति की वजह से अक्सर आप किस तरीके से सोचते हैं, कितने समय में आप अपने करियर के लिए निर्णय लेते हैं। मान लीजिए अगर आपको कोई ऐसा निर्णय करना पड़ गया जहाँ बहुत आपातकालीन स्थिति का सामना आप कर रहे हैं, उस स्थिति में आप एक सही निर्णय लेने में सक्षम नहीं रहेंगे।
इसके बाद अगर हम दृष्टियों के हिसाब से देखेंगे तो राहु का प्रभाव यहाँ सबसे पहले आपके 10th हाउस पे होगा। 10th हाउस पे राहु का प्रभाव पड़े और राहु चंद्रमा के साथ बैठे तो अपने प्रमोशन को लेके या करियर में प्रोग्रेस को लेके जातक को बहुत बड़ी बड़ी अपेक्षाएं राहु देने का काम करेंगे। इस वजह से आप कभी भी अपने कार्य योजना बनाते समय कंफर्टेबल नहीं होंगे। साथ ही आप अपने आप से भी और अपने करियर से भी बहुत बड़ी बड़ी अपेक्षाएं कर लेंगे और जब वो पूरी नहीं होंगी तो अक्सर आप फ्रस्ट्रेट होंगे या लगातार अपना जॉब बदलते रहेंगे। इस प्रकार का जातक अगर कोई भी बिजनेस वगैरह करे तो भी उसको बहुत ज़्यादा रिस्क लेनी पड़ सकती है। हालांकि जातक रिस्क लेकर ही ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने लिए कुछ ना कुछ बना पाएगा। साथ ही ऐसा जो जातक होगा हमेशा ही उसको कंफर्टेबल तरीके से काम करना ज़्यादा बेहतर रह सकता है कभी कभी। तो यहाँ पे जातक कितना ज़्यादा कंफर्ट्स के साथ आता है, कितना ज़्यादा कंफर्टेबल वो रहता है अपना काम करते हुए, ये बहुत हद तक आपके ऊपर डिपेंड करेगा। उसके बाद इन दोनों का ही प्रभाव आपके 12th हाउस पे पड़ेगा। अब क्योंकि 12th हाउस में ऑलरेडी केतु स्थित हैं, केतु स्थित होते हुए आपको वो कार्य से बहुत ज़्यादा डिटेच करने का काम करेगा और इस सांसारिक जगत से भी। तो यहाँ वास्तव में आपकी महादशा कौन सी है ये आपको चेक करना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ जो केतु के साथ ग्रह बैठा है 12th हाउस में, उस ग्रह से रिलेटेड क्वालिटीज को प्राप्त करने में भी आपको काफी मेहनत लगेगी। यहाँ राहु चंद्र का युति है तो लगभग अपना रूटीन वर्क बनाने में या रूटीन वर्क को हैंडल करने में आपको कभी भी कंफर्टेबल स्थितियों का सामना नहीं करना है। यहाँ पे कभी कभी जातक इतना ज्यादा डिप्रेशन में या एंजाइटी में आ जाएगा कि वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल स्थिति में नहीं होगा। इसलिए जातक को यहाँ बहुत ज्यादा कंफर्ट्स के साथ आगे आना होगा। साथ ही साथ उसको अपने कार्य को बहुत ज्यादा कंफर्टेबल तरीके से लेना होगा। कोई भी प्रकार की अव्यावहारिक इच्छा या कोई भी प्रकार की बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन उसको कार्य से नहीं लगानी चाहिए। फिर यहाँ राहु का जो प्रभाव रहेगा वो आपके 2nd हाउस पे रहेगा। 2nd हाउस पे रहने से आपके आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव, आपकी आर्थिक स्थिति की वजह से आपका जो कैरियर है, आपका जो ओवरऑल जो कंफर्ट है वो प्रभावित होगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो राहु का उसके बाद जो प्रभाव पड़ेगा वो आपके 2nd हाउस पर पड़ेगा। 2nd हाउस पर प्रभाव रहने की वजह से ऐसा जातक कभी भी अपने काम को लेकर कंफर्टेबल नहीं होगा। तो इससे उसका खान पान, उसका रूटीन वर्क और उसकी जो डेली लाइफ है वो काफी प्रभावित होगी। साथ ही साथ उसकी अर्निंग्स पर बहुत गहरा असर पड़ेगा। यहाँ राहु का जो दृष्टि 2nd हाउस पर पड़ रहा है उसकी वजह से आपको फैमिली इश्यूज का सामना करना पड़ सकता है। अक्सर आपको अपनी फैमिली से बहुत बड़ी बड़ी अपेक्षाएं हो सकती हैं। राहु का दृष्टि जो आपके 2nd हाउस पर पड़ रहा है उसकी वजह से कुछ फैमिली के साथ आपके डिस्प्यूट होने की संभावना बनेगी। अब लेकिन यहाँ आपको बुध की स्थिति को देखना होगा। साथ ही साथ आपके 2nd हाउस में अगर कोई भी ग्रह स्थित है तो आपको उस ग्रह पर भी विचार करना चाहिए। राहु का दृष्टि जो आपके 2nd हाउस पर पड़ रहा है उसकी वजह से आपको अक्सर कंफर्टेबल स्थितियां नहीं देखने को मिलेंगी और फैमिली से काफी सारी होप्स होंगी, काफी सारी इच्छाएं आपकी होंगी। इस वजह से आपको काफी ज्यादा परेशानियों का भी सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ अपने अर्निंग्स को लेके आपके पास बहुत ज्यादा साधन होने चाहिए या फिर आप अपने अर्निंग्स को लेके कितने ज्यादा कंफर्टेबल हैं ये आपको देखना चाहिए। इसके साथ साथ अपनी महादशा पर भी आपको विचार कर लेना चाहिए।